नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और अभी मैं आपको सीधे उत्तराखंड लेकर जाने वाली हूं, जहां पर हमारे साथ भैरव दत्त राय जी मौजूद हम्म। हैं, जो कि लोक सांस्कृतिक कला दर्पण लोहघाट यहाँ से बिलोंग करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। सर, पहले तो ये बताइए कि लोक सांस्कृतिक कला दर्पण क्या होता है? क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ये किस तरीके से है ये? जी, ये एक स्वयं स्वयं सेवी संस्था है और इसमें हम लोग कल्चर प्रोग्राम को महत्व देते हैं। संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाया गया एक सांस्कृतिक दल है ये। अच्छा। इसमें सभी लोग, हम लोग जो जुड़े हैं वो संस्कृति प्रेमी हैं। तो उसमें कलाकारों को लेकर के हमने एक वो चलाया था, जो साधन वहीन कलाकार हैं, जिन लोगों को मंच मुहैया नहीं होता है। प्रथम हमारा इसका उद्देश्य यह है कि उन कलाकारों को जो निर्धन परिवार से हैं लेकिन उनमें प्रतिभा है और उनको आगे लाया जाए। तो इस उद्देश्य से इस मंच की स्थापना हमने की थी। और वाह। सर्वप्रथम इसमें हमारा सौभाग्य रहा कि हम पवनदीप राजन जैसे कलाकार को बहुत छोटी उम्र में, 2.5 साल की उम्र में जो है तबला वादन हमने यहाँ पर मंच में प्रस्तुत करवाया था। और इस संस्था की जो सुरेश राजन जी जो है गायक थे, तो उनका हमने एल्बम निकाला था मैम। मैं हम लोगों ने यहाँ पर एक अपना स्टूडियो भी बनाया था। उस समय हम लोग उत्तराखंड अलग नहीं था, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश में थे। तो उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी हम लोगों ने मिल करके, इस एनजीओ ने जो है अपने सीमित संसाधनों से एक स्टूडियो बनाया था। अभी हमारे पास 18 ट्रैक रिकॉर्डिंग की व्यवस्था यहाँ पर है, गांव में है। तो सौभाग्य है कि उसमें पवनदीप राजन के पिताजी का एल्बम, पहला एल्बम जो है यहाँ निकला था। और उसके बाद उनके करीबन 12-13 एल्बम हमने इसी गांव में निकाले थे। और उसमें मजे की बात यह थी कि यह बच्चा जो है बहुत छोटी सी उम्र में हिट मधुली ग्वाला नाम से एक कैसेट थी, तो उसपे तबला वादन किया है मैम इन्होंने। अच्छा। अपने अपने पिताजी की कैसेट पे, एल्बम पे। और इस बालक ने जो है तबला वादन किया। तो हम इसकी प्रतिभा को उसी समय भाप गए थे कि ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। तो इसको अब हम अपने साथ ले गए। और जबकि इसकी माता जी इसको जो है मना करती थी कि ये अभी भाई छोटा है, डर जाएगा, रात को आप लोग ध्यान नहीं देंगे इसका, तो आप नहीं ले जाते हैं। हमने कहा नहीं नहीं, हम बिल्कुल इसको प्यार दुलार देंगे। और मैम अपनी गोदी में बैठा करके हम पवनदीप राजन को जो महोत्सव होते हैं हमारे, जैसे अल्मोड़ा में कुमाऊं महोत्सव हुआ था और नैनीताल में सरदोत्सव हुआ था। और उसके बाद हमने बरेली उत्तरायणी जन कल्याण समिति के द्वारा बहुत अच्छा हमारे उत्तराखंड को की संस्कृति को लेकर के 3 दिवसीय मेला उत्तरायणी का लगाया जाता है। तो उसमें पवनदीप राजन द्वारा तबला वादन किया गया था। और दैनिक जागरण के बहुत बड़े पेज में हमें कवरेज दी थी उन लोगों ने, और बहुत सराहना मिली थी। उसके वाह। बाद काफिला आगे बढ़ता रहा मैं। बढ़िया और बढ़िया। सर तो चलते अभी रहे आगे को। अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। सर तो अभी जी। जब पवनदीप से अभी आप मिले, कैसे क्या कहा आपने और उन्होंने क्या कहा आपको? तो मैं तो अब क्या कहूँ, मैं शब्द ही नहीं निकलेगा। मैंने कहा बालक यार, तूने जो है हमें ब्याज से लौटा दिया। जो हमने जितना खर्च भी नहीं किया था, मैंने कहा तूने तो ब्याज से लौटा दिया। और हमें वो दिन दिखा दिया। हमें विश्वास भी नहीं था कि इतना छोटा बच्चा जो हमारे साथ तबला वादन कर रहा था, हमें मालूम भी नहीं था कि इतना महान कलाकार बनेगा। और मैम एक खासियत थी इसकी ये कि पढ़ने में भी बहुत तेज था मैं। और बहुत छोटी उम्र में, इसे करीबन 8-9 साल की अवस्था रही होगी, अल्मोड़ा कुमाऊं महोत्सव में हम लोगों ने आकाशवाणी में हमें आमंत्रित किया कि वहाँ टीम आई है करके। तो पवनदीप द्वारा आकाशवाणी अल्मोड़ा के लिए भी कुछ गीत गाए गए थे। मैं बहुत छोटी कम उम्र में, वो कुमाऊनी भाषा में थे। और उसके साथ खेलों की रुचि में भी आगे स्कूल में अव्वल रहता था, हमेशा स्लेट वगैरह लाता था, हमें खुशी होती थी। और आज तक का रिकॉर्ड रहा मैम, हम किसी कंपटीशन को हारे नहीं है मैम, जब से पवनदीप हमारी टीम में आया। हाँ जी मैम। हम बढ़िया। युवा महोत्सव होता है मैम, स्वामी विवेकानंद जी की याद में हर साल बनाया जाता है। तो हमारे उत्तराखंड का अभी देहरादून में ये कंपटीशन होता है, 13 जिलों का, हमारे 13 जिले हैं। तो उसमें हम प्रथम रहे हैं। और सौभाग्य से पवनदीप राजन जो है तबला वादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और फिर इसी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी मैं उड़ीसा में, तो वहां पर पवनदीप राजन द्वारा तबला वादन का अपना प्रदर्शन किया। और सौभाग्यशाली है कि हम लगातार 7 बार हमारा दल जो है लोकगीत में प्रथम आया।
और उसमें पवनदीप राजन का बहुत बड़ा हाथ था। और इसकी बदौलत हमें भी घूमने को मिला मैम। बिल्कुल हमने बिल्कुल भी बिल्कुल। पंजाब अच्छा। की यात्रा की। आसाम भी हम लोग दल लेकर के पहुंचे। राजस्थान हम लोग गए, और छत्तीसगढ़ रायपुर में अरे अपनी वाह। कला का प्रदर्शन किया। जी। वाह वाह। उड़ीसा के कटक भुवनेश्वर में हुई थी ये प्रतियोगिता में। बेहतरीन, बढ़िया। तो अभी जब आप उनका इंडियन आइडल देखते हैं, अभी आपसे मिले तो मतलब आपके सांस्कृतिक मतलब संस्था में आए थे लोहाघाट में, या फिर आप घर पर मिले उनसे? जी, पहले तो हम लोगों ने नागरिक अभिनंदन किया मैम, चंपावत जनपद में। उसके बाद अपने लोहाघाट गृह क्षेत्र में उसका जिस मंच में हम लोगों ने उसका पहला परफॉर्मेंस दिया था। आज फिर उसने कहा कि ताऊ जी अभी मैं कल आपको घर मिलने आ रहा हूँ करके। तो अचानक उसका कहना, मैंने कहा चल भाई बहुत अच्छी बात है, अगर तू घर मिलने आ रहा है तो हम तो खुशी से भूले नहीं समाये मैम। पूरा परिवार हमारा और पूरे हमारे गांव से, क्योंकि उसका नाता ही है मैम, यही स्टूडियो बनाया था तो पवन यहीं रहता था अक्सर। अब अच्छा, तो पुरानी यादें थी उसकी, स्वयं कहा उसने मैं आ रहा हूँ घर। तो घर आए तो बहुत अच्छा लगा मैम। अच्छा, क्या क्या खिलाया पवन को? अरे बहुत खुशी है मैम। और क्या, क्या खिलाया मतलब? नाश्ता, नाश्ता, खाना नाश्ता क्या खाया? ना नाश्ते में समोसे वगैरह थे मैम, और कोल्ड ड्रिंक अच्छा। वगैरह थी, चाय वगैरह रखी थी, मिठाइयाँ खिलाई। सबसे बड़ा तो गले लगाया मैम, वो बहुत बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत समय बाद मुलाकात हुई, तो हम्म। गले लगाया, वो बहुत बड़ी खुशी हुई मैम। अच्छा, पवन ने ये नहीं कहा कि ताऊ जी देखिए मैं पूरी दुनिया में फेमस हो गया हूँ? कुछ कुछ बताया उन्होंने कैसे खुश है वो अपने इस उपलब्धि पर, लोगों से जो इतना प्यार मिल रहा है इस बात पर? मैम इस पर तो वो भी गर्व करता है, लेकिन एक बच्चे में एक खासियत है मैम। जैसा पवन हमें पहले बचपन में था, और आज भी पवन के अंदर वो सादगी है मैम। ऐसा व्यक्तित्व और इतनी सफलता के बाद भी इतना सौम्य और इतना वो रहना मैम, हम तो सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि इसी को मान रहे हैं कि अभी तक उसने अपने आप को कहीं भी कोई प्राउड फील नहीं किया है कि वो इतने बड़े मंच से आया है। जैसे पहले यहाँ घर में आता था, जैसे हमसे मिलता था मैम, वैसे ही मिला। और हमने उसे यही कहा है कि आप इसी प्रकार का अपना व्यवहार बनाए रखें। और प्रतियोगिताएं तो होती हैं, कहीं पर हार होती है, कहीं पर जीत होती है, लेकिन जो तुमने लोगों का जो दिल दिल जीता है, ये कोई बहुत कम व्यक्ति कर पाता है। आज आपने मतलब बड़े बड़े संगीतकारों का, बड़े बड़े कलाकारों का दिल जीता है। हमारी ओर से तो आप आज ही विजयी हो गए हैं, ये हमने उनको कहा। और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए, यही शुभकामनाएं हमने उनको दी मैम। पवन में कुछ कुछ तो अ, तब्दीली आई होगी, कुछ मतलब अच्छे में ही। आपने तो कह दिया कि बिल्कुल गुरूर नहीं आया है, तो कोई अंतर दिखाई दिया? क्योंकि अब वो बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। मैम दरअसल ऐसा था, ये बालक जो है जमीन से जुड़ा हुआ है मैम। सबसे बड़ी बात कि हम लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं भारत सरकार की ओर से, तो हमें गांव गांव में जाना होता था। तो झिझक नाम की चीज तो पवन में नहीं थी, क्योंकि वो बचपन से ही इस कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब थोड़ा सा अच्छे गुरुओं के साथ वहां पर सीख रहा है, लोगों से मिल रहा है, तो काफी कुछ सीख करके आया है। तो अच्छा लगा कि हमारा पवन इतना छोटा सा आज सयाना हो गया है। हाँ। अच्छा, और साथ ही में उन्हें मतलब सीएम साहब ने बुलाया, और आसान तो नहीं होता है तीरथ सिंह रावत जी जैसे चीफ मिनिस्टर के सामने जाकर खड़े होना। क्या उस बारे में कोई बातचीत हुई उनकी? क्या घर वालों से कोई रिएक्शन मिला? नहीं, उन्होंने इससे पहले भी हमारे जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी पवन को अपनी शुभकामनाएं दी थी। और ये पवन का सौभाग्य रहा कि पवन जो है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर रहा। जिस समय हरीश रावत जी जी। मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने युवाओं का एक आइकॉन जो उसको घोषित किया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। हम उनको भी धन्यवाद देंगे। और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने उसे अपने यहाँ बुला के जो सम्मान दिया, उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे। और जैसा कि आज मैम उसने हमारा जनपद का ही नहीं, हमारे गांव का, हमारे नगर का, हमारे शहर का ही नहीं, अपितु पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। और आज तो यह है कि वो देश को, क्योंकि जब बड़ा कलाकार हो जाता है तो मैम वो फिर देश का हो जाता है। देश का हो तो आज जाता है। वो भारत, आज भारत के लिए समर्पित है मैम। बिल्कुल। पवनदीप ना अगले महीने यानी अगस्त के एंड में, बिल्कुल 27-28 तारीख को वो यूनाइटेड किंगडम में जाकर, इंग्लैंड में जाकर परफॉर्म करने वाले हैं। तो पवनदीप के ताऊ जी, आप बताइए क्या आशीर्वाद देंगे अपने बच्चे को? मैम हमारी तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं
कि विदेश में उसका परफॉर्मेंस है, और हम इतना जरूर कॉन्फिडेंस में हैं कि पवन किसी इंस्ट्रूमेंट पे उसे बैठा लीजिए, एक बड़ी गॉड गिफ्ट है मैम उसके पीछे। ऊपर वाले की इतनी नियामत है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट उसने देखा भी नहीं होगा, मात्र एक बार एक नजर से देखने में किसी को बजाने में, और उसको बजा लेना है हमें। और हमें मालूम है कि मंच कोई हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या किसी सात समुद्र पार का हो, पवनदीप की परफॉर्मेंस दिनों दिन निखरती जाएगी। और यह जो बालक है यह सीखता रहेगा, क्योंकि बहुत कम उम्र है और इसमें सीखने की ललक है। मैं ये हमेशा इसके हाथ पांव चलते रहते हैं, आपने देखा कभी, देखा होगा, ख्याल करिए, ये खड़ा नहीं रह सकता है सीधे, हाथ पांव हिलाते रहेगा, कुछ गुनगुनाते रहेगा। इसकी बचपन की आदत है। रात भी हम परेशान रहते हैं इससे, अगर टीम लेके कहीं गए तो रात एक कमरे में अगर हमें रहना पड़ा तो ये गुनगुनाते रहेगा, अभी चुप रहना, चुप, सो जा कहेंगे, तब जाके सोता था मैं भी। हे भगवान। मैंने तो जी जी पवन मैम, जी बिल्कुल। पवनदीप की एक और चीज बहुत मैंने ऑब्जर्व की है, बहुत इमोशनल है वो। मम्मी से जब मिलना हो रहा था तब बहुत इमोशनल होकर उनकी आंखें भर आई थी। अभी जब लता करेजी भी आई थी तब उनकी आंखें भर आई थी। तो यहाँ पर भी इमोशनल हो गए थे जी क्या? यहाँ पर भी ऐसी उनकी आंखें भर आई, या छुपा लिया उन आंसुओं को उन इमोशंस को? नहीं नहीं, थोड़ा सा पुरानी याद आई तो गला तो भरा आया था, लेकिन बहुत संभाल लिया था उसने अपने आप को। फ्रेंड से, बहुत फ्रेंड से। फिर हमारा तो घर का वो है कि बच्चों में सब प्यार प्यार दुलार मिलता है, थोड़ा सा संभाल लिया उसने अपने आप को। लेकिन अंदर से वो बहुत प्राउड फील कर रहा था मैं। और उसने यहाँ पर कहा भी अपनी ओर से कि मैं बचपन से इसी आंगन से उठा हुआ हूँ, और मुझे बड़ा याद आती है आप लोगों की, और आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, मैं यहाँ पहुंचा हूँ। कहा उसने जो भी कहना था, हमें अच्छा लगा कि हमारे बच्चे ने आज इतना, ये जो मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ मैम, ये पवन की बदौलत। हम कोई चीज नहीं है मैम, हम कुछ नहीं रहे। ये जो कुछ किया है हमारे बच्चे ने किया है, और हम, हो सकता है कि ऊपर वाले ने हमें एक दूजे के लिए बनाया हो, तो इसीलिए मिलवाया है आज आप जैसी महान विभूति के साथ यहाँ पर एक इंटरव्यू अरे दे रहे हैं मैम। सर, आप, तो मैं क्या बोलूं? सब इस कला की वजह से। ये बात तो है, ये बात तो है। संगीत ने मुझे भी अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाया है, मतलब बसमिल्ला खान साहब से, लता मंगेशकर जी से लेकर अब देखिए मिट्टी से जुड़े आप लोग हैं जो इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं अपनी संस्कृति के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।